हेलो एवरीवन, अमरन कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास। जस्ट हम लोग कवर किए हैं सारा कंसेप्ट किसका? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं हिंदी मीडियम में। हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? चैप्टर 9 क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यह है चैप्टर 10। चैप्टर 10 का भी सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं कि आइज क्या होता है, आइज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है, और उन दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस किस तरह का लेंस का उपयोग करते हैं, हम सब चीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। जितना उदाहरण है, जितना प्रश्न क्वेश्चन दिया हुआ है आपके चैप्टर के अंदर में, सबको हम डिटेल में देखे हैं। और इसमें हम लोग खत्म करने जा रहे हैं क्या? अभ्यास को। अभ्यास के भी एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब क्या होता है? उत्तल। अपसारी मतलब क्या होता है? अवतल। तो मानव नेत्र क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, सबको मालूम ही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके यानी कम बेस करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। यानी मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस है वो विभिन्न दूरियों पे रखे हुए वस्तु को क्या करता है? जब पास में कोई वस्तु आता है तो मेरा लेंस मोटा हो जाता है और उस वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाता है लेंस का। जैसे ही दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो मेरे आंख का जो फोकस दूरी होता है वो बढ़ जाता है, यानी पतला हो जाता है लेंस, जिससे हम दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख पाते हैं। क्यों होता है? ये होता है पक्षमाभी मांसपेशिया के कारण, जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो देखिए, तो ये जो समायोजित जो होता है वो क्यों होता है? इसको बोलते हैं असमंजन शक्ति के कारण। असमंजन क्षमता होता है आंख का, तो उसी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है? जारा दृष्टता। ये तो क्या है? ये तो एक रोग है, एक तरह से दोष है आंख का। ये तो हो ही नहीं सकता है। निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि सारे दोष है। एक ही इसमें कंसेप्ट है क्या? असमंजस क्षमता। इसी कारण जो आंख का जो नेत्र है, जो उत्तल लेंस है, अपनी फोकस दूरी को कम बेस कर पाता है और नजदीक तथा पास की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? कॉर्निया। आंख के जस्ट देखिए, ये मेरा आंख हो गया, ठीक है, आंख हो गया, मान लेते हैं आंख जैसे तो बना नहीं। और ये जो मेरा पार्ट होता है क्या होता है? ये ब्लैक वाला जो पार्ट दिखता है, तो जस्ट बाहरी वाला जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। परितारिका, जो बाहरी वाला भाग, और एक लेंस होता है, ठीक है। लेंस ऐसे पक्षमावी मासिया से क्या होता है? लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो लेंस के जो भीतर होता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक तरल पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परितारिका। पुतली, जो ब्लैक वाला में एकदम छोटा सा जो ब्लैक पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, उसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब परितारिका शायद इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं नेत्रोद बोलते हैं। परितारिका इसको बोलते हैं। वो क्या करता है? आंख के जो पुतली होता है उसके साइज को कम बेस करता है परितारिका। दृष्टि पटल क्या होता है? जो यहाँ होता है दृष्टि पटल, आंख के पीछे होता है, उस पे क्या होता है? दृष्टि पटल को और क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में। रेटिना। रेटिना पे क्या होता है? रेटिना पे इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है? वो होता है दृष्टि पटल। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि दृष्टि पटल पे ही इमेज बनता है। और दृष्टि पटल पे जो इमेज बनता है, आप याद रखिएगा कि यह इमेज हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। फिर जो होता है, जो दृष्टि पटल रेटिना होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मस्तिष्क को भेजता है, ठीक है। अब मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है, मस्तिष्क की क्षमता होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प अल्पतम दूरी क्या होती है? समान दृष्टि के वयस्क के लिए, नहीं इसका आंख खराब नहीं है उसका बात हो रहा है, इसका आंख खराब नहीं, जो चश्मा यूज नहीं करता है
वो जो होता है सबसे कम दूरी क्या होता है 25 सेंटीमीटर। कहाँ तक के वस्तु को देख पाता है वो, इन्फिनिटी तक के वस्तु को देख पाता है। तो ये होता है एक अच्छा दृष्टि वाले आंख का रेंज, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कोई वस्तु रखिएगा तो आपके आंख को दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा और आपके आंख को देखने में बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, अड़चन पैदा होता है। तो न्यूनतम दूरी क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इन्फिनिटी यानी अब तारा को भी देख लेते हैं, तारा कितना दूर है, करोड़ों किलोमीटर पे एक तारा होता है, सूर्य से भी दूर। तो क्यों देख पाते हैं हम, क्योंकि जो मेरा आंख का जो दृष्टि है, अधिकतम जो दृष्टि का जो रेंज है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी ई वाला होगा, निकटतम दूरी क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। 4 देखिए, अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस, अब ध्यान दीजिएगा। और एक होता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल। ये दोनों नाम को भी आपको याद रखना है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो आपको बता दिया किसके द्वारा, पक्षमाभि द्वारा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये आपका आंख है और ये आपका पुतली है और ये लेंस लगा होता है, तो लेंस लटका जो होता है किसके मतलब लटका होता है, इसी को बोलते हैं पक्षमाभि। क्या बोलते हैं, पक्षमाभि मांसपेशिया या पक्षमाभि पेशिया। पक्षमाभि पेशिया ही रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, लेंस के फोकस दूरी को कम बेस करने के लिए। तो ध्यान रखिए कौन सा है, पक्षमाभि है। पुतली क्या है, जिसे प्रकाश घुसता है। दृष्टिपटल क्या है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। परितारिका क्या है, जो पुतली के साइज को कम बेस करता है, यानी वो तय करता है कि आंख में कितनी लाइट की जरूरत है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस का आवश्यकता है, ठीक है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि के लिए कितना है -5.5 डायोप्टर। जैसे ही माइनस देखे कौन सा लेंस होगा, ये आपका अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस देखे पावर, तो कौन सा लेंस होगा, ये मेरा उत्तल लेंस होगा। तो अब जान गए उत्तल लेंस अवतल लेंस। जस्ट एक फॉर्मूला होता है क्या, पावर इक्वल टू 1/f, यहाँ से आपका f निकल जाएगा, पावर दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। ये इसको हम सोल्व कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, निकट दृष्टि दोष के लिए क्षमता। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की क्षमता, इसको मान लेते हैं क्या, P1 मान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है, -5.5 डायोप्टर। जैसे ही माइनस देखे कौन सा लेंस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अवतल लेंस। और सिमिलरली क्या है, दूर दृष्टि दोष भी है। दूर दृष्टि दोष के लिए लेंस की क्षमता क्या मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। क्या है, प्लस में है। जैसे ही प्लस में पावर दिखा, आपको बताए हैं वो क्या होता है, वो होता है उत्तल लेंस। इतना मालूम चल गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंस की
क्षमता, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है। इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, बाकी सबका वो लिख देंगे। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, P1 इक्वल टू 1/f कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फोकस है, नाम देना पड़ेगा अलग अलग। तो P1 कितना है, -5.5D, -5.5D इक्वल टू 1/F1, ठीक है। अब देखिए -5.5D, हम डी को क्या लिख सकते हैं, 1/मीटर, यानी मीटर इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब दोनों को प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/-5.5। अब 1/m को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए, अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर हम लगा दिए। अब -5.5 तो रहेगा ही, इक्वल टू एफ रहेगा। अब देखिए माइनस चल जाएगा ऊपर 100, एक और पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 55 इक्वल टू एफ। अब काटेंगे 5 से, 11×5 = 55, 5×2 = 10, क्या आ जाएगा, -200, इस सेंटीमीटर में होगा, -200/11 सेंटीमीटर इक्वल टू एफ। अब इसको डिवाइड करेंगे 11 से, क्या आ जाएगा, -11 एकम 11, 9 पर 0, 11×8 = 88, नहीं होगा, 11 एकम 11, 9 पर 0 88, 2 पर 0, 11 एकम 11, फिर 8 88 सेंटीमीटर इक्वल टू एफ। ये क्या आ गया, एफ मेरा, एफ आ गया -18.18 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था, दूरदृष्टि के लिए क्या चाहिए, संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लिख देंगे। पहला, दूरदृष्टि के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, कितना होगा, देख लीजिए, -18.18 सेंटीमीटर, -18.18 सेंटीमीटर, माइनस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस हम लोग उत्तल अवतल को दर्शाता है, सेंटीमीटर है। ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अब दूसरा भी देख ही लेते हैं, क्या है, P2 इक्वल टू N/F2 होगा। सॉरी, क्या है, सब जगह F1 रखे हैं तो F क्यों हो गया, F1 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 F1, राइट। इस तरह से तो P2 कितना था, +1.5D, रख देंगे 1.5D इक्वल टू 1/F2। क्या लिख देंगे, D को लिख देंगे मीटर इनवर्स, यानी 1/मीटर, नहीं होगा, इक्वल टू 1/F2। अब दोनों साइड को प्लॉट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1.5, 1/मीटर, मीटर हो जाएगा, 1/F2, 1 मीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पलटे हैं तो इस साइड पलटना होगा, क्या हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, इधर भी F2 हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ द, या गुड लाइन, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे से पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 15, और सेंटीमीटर में तो रहेगा ही क्या मेरा, F2। अब देखिए 5×3 = 15, 5×2 = 10, क्या आ जाएगा, 200/3 सेंटीमीटर इक्वल टू F2, क्या आ जाएगा ये, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 66.67 सेंटीमीटर F2। इसलिए क्या आ गया मेरा,
F2 क्या आ गया, 66.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम। ये दूसरा हम पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए आवश्यक लेंस का फोकस दूरी। निकट दृष्टि दोष के लिए आवश्यक, आई कौन सा लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 66.67 सेंटीमीटर। प्लस साइन है, प्लस साइन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उत्तल लेंस को। फोकस प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसकी दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और क्या दिया है, दूर बिंदु कितना है, 80 सेंटीमीटर है, यानी अपने आंख से 80 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को अच्छा से देख सकता है। उससे दूर होगा तो क्या होगा, उसे दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन आंख की जो दूर की जो बिंदु होती है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ऐसा पावर हमको लगाना है कि जो आंख की क्षमता इन्फिनिटी कर दे। और निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमेशा। क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो लेंस की प्रकृति हमको मालूम चल गया। देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है, क्योंकि क्या चाहिए, हमको फोकस तो निकालना पड़ेगा उस लेंस का। फोकस निकलेगा उसके बाद ही पावर निकलेगा, आंख का क्षमता निकलेगा, उस लेंस का क्षमता। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। जो हमको f निकालना है, v और u हमको दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ये देख लेते हैं। देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी जहां तक आंख देख सकता है, एक अच्छा आंख देख सकता है। ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, सोचिए। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी तक वस्तु को हमको देखना है। लेकिन यू, यानी जो वस्तु की जो दूरी होता है, वस्तु की दूरी क्या होगा, जो अभी देख पा रहा है। क्या हो जाएगा इसका, दूर नेत्र का दूर बिंदु, यानी जहां तक वस्तु ही देख पा रहा है। ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा मेरा जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.80 मीटर, यानी लिख देंगे इसको 0.8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लेंस फॉर्मूला जो है ये वाला समीकरण 1 में जस्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1/f निकालना है। 1/v, भी कितना आया मेरा, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आया है। क्या आया है, इन्फिनिटी आया। यू कितना आया है 0.8 मीटर आया है। क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब -1/u होता है, यू कितना आ जाएगा, यू मेरा हो जाएगा 0.8 मीटर। ध्यान दीजिएगा, और हमेशा क्या चीज माइनस में रहेगा, ऑब्वियस है क्योंकि वस्तु की दूरी है। क्या हो जाएगा 0.8 मीटर में होगा, ध्यान दीजिएगा। ई टर्म कितना हो जाएगा, 1/इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है, नहीं भी जानते इसको याद कर लीजिए। 1 से किसी इंफिनिटी में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो इसको हम नोट में भी करके लिख सकते हैं, 1/इंफिनिटी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो ये अलग कलर से कॉपी में लिख लीजिए। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई 1/0.8 मीटर। इसलिए एफ क्या आ जाएगा, एफ मेरा आ जाएगा 0.8 मीटर। आ गया। इसलिए इसलिए लिखेंगे कि कौन सा लेंस है, ये लेंस मेरा अवतल लेंस है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना आया है, 0.8 मीटर आया है, लेकिन अवतल लेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम क्षमता निकाल लेंगे, लेंस की क्षमता। कौन से लेंस की, इसी लेंस की जिस अवतल लेंस की हम बात कर रहे हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो 1/f, एफ कितना है, पॉइंट -0.8 मीटर। तो क्या आ जाएगा, -10/8 आ जाएगा, नहीं होगा ना, 10/8 आ जाएगा। आई मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, इसी को डी बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा -10/8 डायोप्टर। इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। और क्या लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू -5/4 डी। ये क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 4 एकम 4, 1/0, 4×2 = 8, 4×5 = 20। ये तो मेरे यहाँ कहीं पावर आ गया, P इक्वल टू -1.25, मेरे भी यहाँ कहीं नहीं पावर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, तब लिख देंगे। अतः इस दोष को या दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष है, कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगा, अवतल लेंस तथा -1.25 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दृष्टि पटल दोषयुक्त नेत्र का निकटतम दूरी कितना है, 1 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, इसका निकटतम बिंदु कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। मतलब पहले निकटतम बिंदु कितना होता था, एक स्वच्छ आंख का, एक दृष्टि जिस आंख में किसी तरह का दृष्टि दोष ना हो, तो उसके आंख का जो निकट दृष्टि दोष कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ का कितना आ गया है, यहाँ 1 मीटर आ गया है, मतलब इनको निकट दृष्टि दोष है। जब भी निकट दृष्टि दोष होता है, सॉरी दीर्घ दृष्टि दोष है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया, किस तरह का लेंस का उपयोग है, कौन लेंस का उपयोग हो गया, उत्तल लेंस का। अब इसका क्षमता निकालना है, क्षमता कैसे निकलेगा,
हम फोकस निकाल लेंगे, तो फोकस दूरी निकलेगा, उसका इन्वर्स कर देंगे, क्षमता निकल जाएगा। आइए इसको बनाते हैं। तो निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि समान नेत्र का निकटतम बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हल मान लेते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, डायरेक्टली लेंस सूत्र लगा देते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f=1/v माइनस 1/u। यही क्या होता है, यही मेरा लेंस सूत्र होता है। एफ क्या हमको निकालना है, देखिए v क्या है, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा इसमें, हमको चाहिए कितना, 25 सेंटीमीटर पे हमको निकटतम बिंदु लाना है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर वस्तु का भी हम प्रतिबिंब आसानी से देख पाए। तो समान नेत्र का निकटतम बिंदु, यानी जो नॉर्मल आंख है जिसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यू, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है, जहां की वस्तु को आसानी से देख पा रहा है, वस्तु की दूरी। क्या, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, तो लिख देंगे खाली दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर है। तो लिख देंगे क्या, 1 मीटर। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा ये, सेंटीमीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। जस्ट फॉर्मूला पे रख दीजिए, v की जगह पे 25 सेंटीमीटर, u की जगह पे 100 सेंटीमीटर। लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v। v कितना है 25, u कितना है 100, 25 सेंटीमीटर माइनस 1/100 सेंटीमीटर, 1/f। क्या एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, 100 ही एलसीएम आएगा। 100 सेंटीमीटर 2500 का 100 यानी 4 × 1, 100 से 1 मतलब कटेगा, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 3/100 आ जाएगा। तो 1/f कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/100, 100 सेंटीमीटर। इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, F=100/3 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा फोकस आ गया क्या चीज में, सेंटीमीटर में। इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, जस्ट सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, चीज में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो F= हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पावर निकालना है। रहने दीजिए, आगे निकाल लेंगे। फोकस मेरा आ गया। चूंकि दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। इसलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी
क्या हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। और उत्तर लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, 100/3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ भी हम लिख ही दे रहे हैं, एफ इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर। और पूछ रहा था क्षमता क्या होगी, यानी पावर, लेंस की क्षमता। पी क्या हो जाएगा, 1/f। और एफ कितना है, 100/3। क्या चीज में, सेंटीमीटर में। ये क्या आ जाएगा, 3/100 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 300/100। ये हो जाएगा मीटर में आ जाएगा, इधर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा मीटर, यानी मीटर का इनवर्स। नहीं होगा, 1/मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का इनवर्स ही होगा। अब मीटर के इनवर्स को ही हम बोलते हैं क्या, डायोप्टर, यानी डी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D। तो यहाँ पे प्लस तो आ ही जाएगा, प्लस छुपा हुआ रहता है। तो यही मेरा आवश्यक लेंस की क्षमता है, प्लस का मतलब उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अतः आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, 3D होगी, प्लस 3 डायोप्टर है। तो मेरा लेंस की क्षमता यहाँ पे आ गया कितना, 3 डायोप्टर प्लस में। अब इसका चित्र बनाने के लिए बोल रहा था पहले ही, देखिए क्या बोल रहा था, चित्र बनाकर दर्शाएं कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो इस तरह का चीजों कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुके हैं, वहां से आप चित्र का हेल्प ले सकते हैं, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे होता है। अब हमसे उतना अच्छे से आइज बनता नहीं है। मान लेते हैं आइज है, ठीक है, रेटिना यहाँ पे होगा, ऑब्वियस है। यहाँ पे कोई बिंदु है, और इसका इमेज कैसे बनता है, ये कौन सा है, ये है मेरा दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल लाइन तो आती है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे जो लेंस लगा होता है आंख में, यहाँ पे क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, तो हम जानते ही हैं। जो लेंस लगा होता है, इसे पैरेलल लाइन आती है, तो लेट मी ड्रॉ पैरेलल लाइन। यहाँ से पैरेलल लाइन आती है, और डेविएट होने के बाद ये लोग थोड़ा दूर जाके मिलता है इस बिंदु को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिंदु क्या है, यहाँ पे इमेज बनाता है। लेकिन क्या करना है, हमको थोड़ा और इसको डाइवर्ज करना है इस पर। तो ये बिंदु का इमेज कहाँ बना, देख रहे हैं, बहुत दूर बन रहा है, तो हमको कहाँ बनाना है, हमको थोड़ा पास बनाना है, उतना दूर नहीं बनाना है। जैसे यहाँ बन रहा है ओ पे, ठीक है, लेकिन वहां नहीं बनने देना है हमको। तो ये मान लेते हैं, ये दोष युक्त हो गया, क्या हो गया, ये दोष युक्त। कौन सा दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ठीक। अब इसका क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो एक उत्तल तो आपके नेत्र में ही होता है हमेशा, यानी हमारे नेत्र में होता है। तो एक उत्तल लेंस हम यहाँ पे लगा देंगे, आंखों के सामने। जो हम चश्मा लगाते हैं क्या है, अवतल है, इसको नजदीक की चीज दिखाई नहीं देगा, उसके आंख में उत्तल लगता है। तो वस्तु सेम है, यहाँ पे मान लेते हैं एन कोई वस्तु है, यहाँ फिर भी सेम सेम वस्तु है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, होगा, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा होगा, जाकर रेटिना पे मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा होगा, ठीक है,
और फिर यहाँ से होके जाके मिल जाएगा रेटिना पे, तो हमको क्या हो जाएगा, आसानी से दिखाई दे देगा। तो यही हो गया। संशोधन के बाद मेरा ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ओ पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये मेरा ओ पॉइंट है। क्या नाम है इसका, सॉरी, उत्तल लेंस। क्या उपयोग किया हम यहाँ पे, उत्तल लेंस उपयोग कर क्या कर दीजिए, दोष युक्त नेत्र का संशोधन कर दिए। संशोधित नेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा। अब ये हो गया चित्र, क्या हो गया ये, जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, चित्र बनाकर दर्शाए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, यहाँ लिख देंगे दीर्घ दृष्टि दोष का क्या, संशोधन। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं, किसी दूर के वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, किसी दूर के वस्तु को देखने के लिए हमारे आंख का जो लेंस होता है वो पतला होता है, जो मांसपेशियां होती है मेरे आंख में, इसको सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं, और क्या होती है, वो टाइट होते हैं और आंख के लेंस को पतला करते हैं, जिसके कारण उसका फोकस दूरी बढ़ता है और हम दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, और पास की वस्तु देखने में क्या होता है, हमारी सिलियरी मसल्स जो होते हैं और पक्षनाभि मांसपेशियां होती है तो ढीला हो जाती है, लेंस को छोड़ देती है, तो लेंस क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, जिससे हम पास की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और जितना पास लाते जाइएगा उतना लेंस मेरा मोटा होते जाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद जब लाइएगा तो उससे कम ज्यादा मोटा मेरा लेंस नहीं हो सकता है, लेंस उससे कम फोकस नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा कम फोकस दूरी को नहीं कर सकता है, कि क्षमता होता है आंख का, जैसे थोड़ी है कि लेंस एकदम एकदम पूरा गोल हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत आता है, तो उसमें दिक्कत आता है कि मेरे आंख में देखिएगा, इसे पास करके देखिएगा अपने हाथ को भी, तो क्या होता है, दर्द होने लगता है आंख में, धुंधला दिखाई देने लगता है, तकलीफ होता है आंख को। इसीलिए 25 सेंटीमीटर से कम का समान नेत्र जो होता है उसका निकट दूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं, आप अपनी भाषा में इसको देख सकते हैं, हमेशा आंसर अपने भाषा में लिखा जाता है, फिर भी हमें आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ते हुए बता देते हैं। आंख के लेंस को किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर केंद्रित करना होता है। ठीक है, कोई प्रकाश किसी वस्तु से, किसी वस्तु को हम देखते कैसे हैं, वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, फिर हम उसको देख पाते हैं। तो उस वस्तु से जो लाइट की, जो प्रकाश की किरणें आती है, आंख का जो उत्तल लेंस होता है उसको कहा, उसको रेटिना पर फोकस करता है, यानी जाकर मिलती है, केंद्रित होती है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। लेंस जितना अधिक मोटा हो सकता है उसकी सीमा होती है। सही बात है कि लेंस कितना मोटा होगा, नहीं कितना छोटा होगा, फोकस कितना कम करेगा, उसका सीमा होगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लेंस इतना मुड़ नहीं सकता कि प्रकाश सही तरह से फोकस हो जाए, यानी 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु की दूरी से उससे कम कर रहे हैं तो लेंस उससे अधिक मोटा नहीं हो पाता है, उससे फोकस दूरी कम नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश को अच्छा से मुड़ता नहीं है और रेटिना पर उसका इमेज बनता नहीं है, जिसके कारण वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते, हमको तकलीफ होती है और धुंधला दिखाई देता है। जब हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो आंखों में खिंचाव, जलन, धुंधलापन महसूस होता है, क्योंकि प्रकाश सही तरह से रेटिना पर केंद्रित नहीं होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर है। 9 में देख लीजिए, 9 में मेरा क्या है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है, आप ही बताइए क्या होता है। सिमिलर चीज है, जैसे किसी वस्तु को हम पास रख के देखते हैं तो क्या होता है, वस्तु बड़ा दिखाई देता है, इसी वस्तु को हम दूर लेकर देखें तो क्या होता है, वो वस्तु छोटा दिखाई देता है।
तो जैसे वस्तु की दूरी बढ़ता है प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ता है। सिंपल चीज है। कोई वस्तु पास लाइएगा उसका इमेज बड़ा बनेगा, दूर ले उसका इमेज छोटा बनेगा। देखिए क्या लिखे हैं, जब हम किसी वस्तु को आंख से दूर कर देते हैं तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख के लेंस से होकर रेटिना पर पड़ती है, ठीक है, और वो अधिक दूरी तय करती है। ऑब्वियस है, दूर रखिएगा तो अधिक दूरी तय करेगी। जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है लेंस को उतना अधिक झुकने की आवश्यकता नहीं रहती है और प्रकाश किरणें अधिक दूरी तय करके रेटिना पर केंद्रित होती है। यानी जितना वस्तु को आप दूर ले जाइएगा मेरे आंख के रेटिना पे उतना जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो आंख का लेंस आराम से पतला होते जाएगा, टाइट होते जाएगा, उसको देखते जाएगा। नहीं होता है, फोकस दूरी से ही कम होता है रेटिना का, सॉरी आंख के लेंस का। और रेटिना पे उस वस्तु से आने वाले प्रकाश का इमेज बनता है, यानी प्रकाश से किरणें आती है और रेटिना पे मिलती है, फिर क्या होता है, फिर इमेज बनता है। यही दूरी जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसीलिए वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही दूरी में ही पतनी। तो इसीलिए वस्तु जितनी दूरी होगी प्रतिबिंब दूरी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। जितना यदि वस्तु की दूरी होगा प्रतिबिंब दूरी उतना ही बढ़ता जाएगा, सिंपल चीज है। इस तरह समझ सकते हैं कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर पीछे की ओर बनता है और लेंस का फोकस भी उसी अनुसार बदलता है। सही बात है, इसीलिए वस्तु की दूरी बढ़ाने पर आंख में प्रतिबिंब दूरी बढ़ जाती है। 10 नंबर देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कंसेप्ट में बहुत अच्छे से आपको हम समझाएं। जैसे हम रात के समय पे, हाँ, आसमान में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। शायद दिल्ली में आप तारे को नहीं देख सकते हैं, सिटी में खासकर जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है अपना एक लेयर बना लेता है आसमान में, जिसके कारण जो तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है हमारे तक नहीं पहुँचती है और हम नहीं देख पाते हैं तारे को टिमटिमाते हुए। खासकर गाँव में या लोकल शहरों में इसको अच्छे से देखा जा सकता है रात के टाइम पे। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जब दूर से ट्रेवल करती है तो जो मेरा वायुमंडल है, जो मेरा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है, तरह तरह की गैस की परतें हैं। पहले हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है, अलग अलग परतें हैं, उनका घनत्व तो अलग अलग होता है। तो जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उनका बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है, घनत्व चेंज होने के कारण, तापमान चेंज होने के कारण। तो जहाँ पे उनका वास्तविक बिंदु होता है वहां से दिखाई नहीं देते हैं, और जो तारों से जो प्रकाश की किरणें आती है बिंदु की तरह आती हैं। तो एक बार बिंदु किरणें आई और डेविएट होते आई, ठीक है, एक और आया, उसका जो अपवर्तन है थोड़ा कम हुआ, फिर आया, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ। तो मेरे आंखों में बार बार पड़ेंगे और कभी हमें तारा यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए कभी एक तारा है यहाँ दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश का जो जो किरणें हैं हमारे आंख में, ये इसका लोकेशन यहाँ, मतलब अपवर्तन थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ तो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिया। फिर अधिक हो गया अपवर्तन तो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिया। फिर थोड़ा कम हुआ तो यहाँ दिखाई देगा, ज्यादा होगा तो यहाँ दिखाई दिया। अब इसी में लगता है कि भूख बाय टिमटिमा रहा है, इतना दूरी में लगेगा कि टिमटिमा रहा है, टिमटिमाता नहीं है। ये अपवर्तन का खेला है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। तो इसको हम लिख दिए हैं, इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर हमारे पास आती है। वायुमंडल में अलग अलग तापमान और घनत्व वाली परतें होती हैं, यानी गैस की अलग अलग परतें होती हैं। जब तारे की रोशनी इन परतों से गुजरती है तो यह बार बार मुड़ती है या अपवर्तित होती है। इससे रोशनी की दिशा और चमक में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। यही बदलाव तारे को टिमटिमाता हुआ दिखाते हैं। समझ गए। 11 नंबर देख लीजिए, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। क्योंकि ट्रेवल तो ग्रह भी, जो ग्रह के जो लाइट है जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, तो इनका जो लाइट है क्यों नहीं टिमटिमाता, क्यों नहीं, ये हमको टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि इनका भी जो लाइट है वायुमंडल के लाइट से होकर ही गिरता है। इनके भी लाइट है जो वायुमंडल से होके आते हैं, पृथ्वी के जो वायुमंडल होते हुए आते हैं। तो इनका जो लाइट है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी अपवर्तन होता है। तो ये भी मुझे टिमटिमाते हुए दिखाई देने चाहिए, सूर्य भी और चंद्रमा भी। लेकिन ये क्यों दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका कारण है
कि इनका जो लाइट सोर्स है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट आता है। तारा क्या है, बिंदु की जैसे उसका लाइट होता है तो बिंदु के आकार का दिखता है। चंद्रमा क्या है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इससे प्रकाश का क्या है, झुंड में एकदम गुच्छा में किरणें वहां से निकलती है। ठीक है, तो उस पर अपवर्तन का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इसी कारण क्या होता है, ग्रह हमको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनके किरणों की जो दूरी होती है वो बहुत कम है। उस ग्रह, तारों की अपेक्षा में जो ग्रह की जो दूरी है बहुत कम है, इसलिए ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा कारण है कि प्रकाश की किरणें वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, तो उतना असर वायुमंडल का नहीं होता है उनके ऊपर। देखिए, ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि वो तारे की तरफ बहुत दूर नहीं होते, पहला रीजन है। तारे बहुत दूर होने के कारण हमें एक बिंदु जैसे दिखाई देते हैं, लगता है बिंदु स्रोत से कोई क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। इसीलिए वायुमंडल की परतों से गुजरते समय उनकी रोशनी बार बार मुड़ती है और वो टिमटिमाते हैं। लेकिन ग्रह अपेक्षाकृत नजदीक होते हैं, वे हमें आकाश में बड़े आकार में दिखाई देते हैं। सही बात है, चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है, सूर्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए क्या, तारा कैसे दिखाई, ये बिंदु में दिखाई देता है तारा। ठीक है, उनकी रोशनी छोटे बिंदु की बजाय एक क्षेत्र से आती है, समझ रहे ना, इतना क्षेत्र से निकल रहा है, एक बार में गुच्छा में निकल रहा है, एकदम बहुत सारा रेस साथ में निकल रहा है और हमारे आंखों तक पहुंचता है। ऐसे ही होता है। लेकिन तारा से क्या होता है, एक और रे निकला, ये पहुंचा, फिर दूसरा रे निकलेगा, फिर तीसरा रे निकलेगा। समझ रहे हैं ना, सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेरे आंखों में पहुंचते हैं। वायुमंडल की आसमान परतों का असर उनकी रोशनी पर कम होता है, इसीलिए उनकी चमक में बहुत बदलाव नहीं होता है और ये टिमटिमाते नहीं है। यही रीजन है, पढ़ लीजिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? जैसे हमको आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, और सबसे बड़ा कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसमें क्या होता है, लाइट की किरणें जो वायुमंडल में जो धूल कण, जो कण मौजूद होते हैं, गैस का मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उस पर पड़ने के बाद वो बिखर जाते हैं। जो कम तरंग दैर्ध्य वाला, जो वेवलेंथ वाला जो प्रकाश की किरणें होती है, जैसे ब्लू कलर होता है, क्या होता है, वो टकराने के बाद बिखर जाते हैं चारों तरफ। इसी के कारण है कि हमको आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, और बाकी किरण जो होता है आसानी से धरती तक पहुंच पाते हैं। समझ गए? और काला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जहाँ होते हैं, वायुमंडल से बाहर होते हैं हमारे, तो वहां पे कोई वायुमंडल नहीं होता है, किसी तरह का अपवर्तन नहीं होता है, कोई गैस का मोलिक्यूल नहीं होता है, किसी तरह का प्रकीर्णन नहीं होता है वहां पे, इसीलिए लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होते। यही कारण है कि वहां अंधेरा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है आसमान। समझ गए? इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बाहर होता है तो उसे आकाश नीले की बजाय काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल के कारण ही क्या होता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, आकाश नीला दिखाई देते हैं। समझ गए ना, यही सब कारण होता है। पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों से प्रकीर्णित होकर नीले रंग में बिखरता है, परंतु अंतरिक्ष में गैसें बहुत कम या न के बराबर होती है। इसीलिए प्रकाश बिखरता नहीं है, यानी प्रकीर्णन नहीं होता है प्रकाश का, और आकाश काला प्रतीत होता है। वहां न तो हवा न प्रकीर्णन, इसीलिए आकाश अंधकार में दिखाई देता है, यानी काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को इस तरह का ब्लू आंख, सॉरी, इस तरह का ब्लू स्काई नहीं दिखाई देता है। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। या इसी के साथ जो होता है चैप्टर 10 मेरा क्या है, प्रकाश का, सॉरी, चैप्टर 10 क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग क्या क्या कवर किया इसमें, हम लोग कब कवर किए, नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, कि मेरे आंख में क्या क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आंख का लेंस क्या होता है, परिचारिका क्या होता है, पुतली क्या होता है, ठीक है, रेड सेल कौन सेल क्या होता है, और कैसे मेरा आंख इमेज को प्रोसेस करके इमेज को देखता है, ये सारे चीजें पढ़े। फिर पढ़े कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष में क्या पढ़े, बहुत तरह के दृष्टि दोष। देखिए, आपको 3 तरह का दृष्टि दोष पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक होता है जारा दूरदृष्टिता, इससे व्यक्ति को दूर की और पास की दोनों वस्तुओं को देखने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े इसमें, हम लोग पढ़े थे नाइट ब्लाइंडनेस, और पढ़ते
कलर ब्लाइंडनेस, और पढ़ लेते हैं ग्लूकोमा, बहुत चीज़ पढ़े थे इसके बारे में, तो जाके आप पढ़िए, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, और ये सब चीज़ें जानना चाहिए क्योंकि उपयोगी है। हमारे आँख के बारे में जान रहे हैं, हमारे रियल लाइफ के बारे में हम चीज़ सीख रहे हैं, साइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ें। फिर दृष्टि दोष को हम संशोधन कैसे करते हैं, तो जो चश्मा होता है क्या, ये संशोधन है। जैसे कॉन्टेक्ट लेंस होता है, वो भी क्या है, कॉन्टेक्ट लेंस भी मेरे आँख में, वो भी क्या, वो भी लेंस है। ये चश्मा चश्मा रहेगा नहीं, फिल्मों में आप देखे हो कॉन्टेक्ट लेंस कि हाथ से कोई आँख में लगा लेता है, क्या है वो, कॉन्टेक्ट लेंस है। तो आजकल जो बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं कॉन्टेक्ट लेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सर्जरी भी होता है, लेकिन सर्जरी जल्दी लोग नहीं कराता है क्योंकि आँख के लिए उतना सेफ नहीं माना जाता है, लेकिन है सेफ। यदि आँखों को दिखाई नहीं देता है, आपको पावर हो गया +5 या -5 डी, मतलब आप बिल्कुल अंधे जैसे हैं, तो ऑपरेशन आप करा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय पढ़े। फिर क्या पढ़े हम, फिर पढ़े प्रिज्म के बारे में पढ़े, नेत्र में ही, या नेत्र के बारे में, नेत्र में क्या पढ़े थे हम लोग, प्रिज्म पढ़े थे। फिर पढ़े प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में जाने, ठीक है। प्रिज्म के बारे में हम लोग अध्ययन किए कि कैसे जो होता है इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश से जो आकाश में जो बूंदे होती है पानी की, कैसे प्रिज्म की तरह काम करती है, प्रिज्म कैसे एक श्वेत कलर को 7 कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम विबज्योर बोलते हैं, और श्रृंखला जो मिलता है विबज्योर का उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और साथ में जितना भी उदाहरण था, उदाहरण में क्वेश्चन दिया रहता है, और साथ में एक प्रश्न करके देता है, इसमें 1 2 3 4 करके प्रश्न देता है। इस सारे को हम कंप्लीट किए हैं, और इसमें कंप्लीट किए हम अभ्यास को, यानी अभ्यास के सारे क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हुए कंप्लीट किया। इसके साथ क्या होता है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत, यानी जो घरों में आप विद्युत जो उपयोग करते हैं, बिजली जो उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि कैसे बिजली का जो उत्पादन होता है घरों तक कैसे पहुंचता है, घरों में कैसे यूज करते हैं, मीटर में कैसे पहुंचता है, पावर कैसे निकालते हैं, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हमको एडवांस पढ़ाएंगे क्योंकि रियल लाइफ चीज़ें हैं, आपके घरों में यूज होता है, तो थोड़ा आप जाने बेहतर और समझे, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के कारण ये चीज़ हमको बहुत डिटेल में आता है, और हम बता दें आपको कि हम गेट क्रैक भी किए हैं 3 बार, तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा नॉलेज है। हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा चाहेंगे कि आप जो रियल लाइफ में चीज़ें है इसको समझे, कि जैसे कभी कभी बड़ा बड़ा टावर देखते हैं आप, जैसे ऐसे बड़ा बड़ा टावर लगा होता है, इससे हमसे बिजली क्या होती है, बिजली की तारें क्या होती है, बिजली की तरह ट्रांसमिट होती है। कहीं पे छोटा 1 पोल वाला देखते हैं, जो गाँव में जो होता है 1 पोल वाला बिजली होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम डिफेंस में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। बस आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बने रहिए मेरे साथ, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।